नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानियां और भी खतरनाक होंगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई बच्चा नहीं था और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहती थी। हर रोज वह जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाती और उसी से अपना गुजारा करती। एक दिन जब वह लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधे पर उठा लाई तो उसे पता नहीं चला कि उसमें एक छोटा सांप छिप कर आ गया है। जैसे ही उसने गट्ठर को जमीन पर गिराया, वह सांप बाहर निकल आया और उसकी पालतू बिल्ली के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने उस सांप को भगाने के बजाय अपने पास रख लिया। उसका मन कहता था कि यह उसी का बेटा है जो भगवान ने उसे भेजा है। समय बीतता गया और वह सांप बड़ा हो गया। एक दिन अचानक उसने औरत से कहा, अम्मा, तुम राजा से जाकर कहो कि मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। औरत चौंक गई। अरे पगले, राजा की बेटी और तू, एक सांप, ये कैसे संभव है? सांप बोला, माँ तुम चिंता मत करो, बस जाकर कहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। बूढ़ी औरत किसी तरह हिम्मत करके राजा के महल पहुंची। पहरेदारों ने उसे पहले अंदर नहीं जाने दिया, मगर उसने जिद की कि उसे राजा से अकेले बात करनी है। आखिरकार राजा से मिलने का मौका मिला। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे बेटे ने मुझे वचन दिलवाया है, वो आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उस औरत को धक्का मारकर बाहर निकाल दो। औरत लुढ़कते हुए सीढ़ियों से गिरी और उसका पैर टूट गया। वो रोती कल्पती घर पहुंची और सांप को कोसने लगी, लेकिन सांप ने अंगूठी पर फूंक मारकर उसका पैर तुरंत ठीक कर दिया और कहा, हार मत मानो अम्मा, एक बार फिर जाना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर वही हुआ। इस बार राजा ने उसे बुरी तरह पीटा और कहा कि दोबारा कभी मत आना। बूढ़ी औरत ने कसम खा ली कि वह अब महल नहीं जाएगी। मगर तीसरी बार सांप ने जिद की, अम्मा, यह आखिरी बार है, अब की बार सब कुछ बदल जाएगा। अनिच्छा से बूढ़ी औरत फिर महल पहुंची। राजा ने हंसते हुए कहा, तारांकन तारांकन, ठीक है, अगर तेरे बेटे से शादी करवानी है तो मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। तेरी झोपड़ी कल सुबह तक मेरे महल से भी बड़ी होनी चाहिए। मेरे महल तक का रास्ता रेशमी कपड़े से ढका हो। हर रंग के कपड़े पहने 400 घुड़सवार सेवक सुबह तक तैयार खड़े हों। अगर ये तीनों बातें पूरी हुई तभी मैं अपनी बेटी दूंगा। तारांकन तारांकन। बूढ़ी औरत घर लौटी और सब कुछ सांप को बताया। सांप ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना ही? सब तैयार मिलेगा। आधी रात को अंगूठी पर 3 बार फूंक मारी गई। पहली बार झोपड़ी पल भर में सुनहरे महल में बदल गई। दूसरी बार दरवाजे से लेकर राजा के महल तक पूरा रास्ता रेशम से ढक गया। तीसरी बार 400 घुड़सवार सेवक अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनकर प्रकट हो गए। सुबह राजा ने खिड़की से देखा तो दंग रह गया। उसकी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। मजबूरी में उसने अपनी बेटी की शादी उस सांप से कर दी। शादी की रात जब दुल्हन ने अपने कमरे में सांप को देखा तो वह कांप गई। मगर तभी सांप ने अपनी खाल उतारी और एक रूपवान युवक बन गया। उसने कहा, डर मत, मैं दिन में सांप और रात में इंसान हूँ। लेकिन ये राज किसी को मत बताना, वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। दुल्हन मान गई। उसका नाम था स्विफ्ट। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन दुल्हन से गलती हो गई। वो अपनी माँ को बता बैठी कि उसका पति रात को इंसान बन जाता है। जैसे ही उसने ये कहा, स्विफ्ट हवा में गायब हो गया। पत्नी रोती हुई उसके पीछे निकल पड़ी। लोहे के जूते पहनकर, लोहे की छड़ी और थैला लेकर उसने लंबी यात्रा शुरू की। सूरज, चांद और हवा से पूछती रही। अंततः हवा ने बताया, तुम्हारा पति समुद्र पार दानव कुलशेद की कैद में है। हवा ने दया कर उसे समुद्र पार पहुंचा दिया। वहां उसने अपने पति को कुलशेद की कैद में पाया। दोनों ने चालाकी से दानव को धोखा दिया और अंततः उसे जलते ताबूत में बंद करके मार डाला। दानव मरते ही श्राप टूट गया। स्विफ्ट हमेशा के लिए इंसान बन गया। दोनों अपने महल लौट आए और जीवन भर सुखी रहे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।